नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला दोस्तों राजस्थान के जो पुरातात्विक स्रोत है जिसमें अपन चर्चा करेगी दोस्तों। जो प्रमुख मतलब कि जो प्रशस्ति और शिलालेख वगैरह उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित आज का जो वीडियो होने वाला जिसमें अपन लगभग 30 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। छोटी सी वीडियो होने वाली, लगभग 15 या 20 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेटमैन, CET, LDC, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या मतलब कि राजस्थान से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो एपिसोड नंबर है अपना 134 नंबर का एपिसोड है। वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, तो आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान के इतिहास जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, GN शर्मा या GH ओझा या फिर श्यामल दास या कर्नल जेम्स टोड है। ठीक है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जनक किसे कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड की बात करें दोस्तों, ये अपने पश्चिमी राजपूताना के जो पॉलिटिकल एजेंट कब से कब तक थे दोस्तों, तो 1818 से लेकर 1822 तक ये अपने पश्चिमी राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट रहे थे दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने मतलब कि एक बिजोलिया जो शिलालेख उसकी भी खोज की थी दोस्तों। ठीक है, जो कर्नल जेम्स टोड इसके द्वारा बिजोलिया शिलालेख की खोज की गई। और इसको और किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। और इनकी जो पुस्तक थी उस पुस्तक का क्या नाम दोस्तों, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान इनकी पुस्तक थी, जो कि 1829 के अंतर्गत ये पुस्तक प्रकाशित हुई दोस्तों। ठीक है, 1829 के अंतर्गत। और इनके गुरु का नाम बताओ, गुरु के नाम की बात करें तो इनके गुरु का क्या नाम था दोस्तों, यति ज्ञानचंद्र इनके गुरु का नाम था दोस्तों। ठीक है, और इनके द्वारा एक किले का निर्माण करवाया गया, वो किला कौन सा था दोस्तों, टोडगढ़ है। ठीक है, टोडगढ़ किले का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया, जो कि मतलब कि इसका जो दूसरा नाम क्या दोस्तों, बोरासवाड़ा नामक किला। ठीक है, बोरासवाड़ा और टोडगढ़ दोनों सेम है, जो कि किसके द्वारा निर्माण करवाया गया, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। तो यहाँ पे राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण जो कार्य सर्वप्रथम मतलब 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय जाता है ACL कार्यालय। ठीक है, ACL कार्यालय ने दोस्तों ये मतलब कि कार्य प्रारंभ किया गया, राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक पुराशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तुओं के अधिनियम मतलब कि राजस्थान में कब लागू किया गया, तो यहाँ पे विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक और पुराशेष जो स्थान है या फिर जो प्राचीन वस्तुएं हैं उनके अधिनियम, उनके लिए एक अधिनियम मतलब राजस्थान में कब लागू किया गया, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1961 के अंतर्गत दोस्तों ये अधिनियम राजस्थान में लागू किया गया। जो अपने विरासत की जो मतलब कि वस्तुएं हैं, जैसे पुरावशेष स्थान है या स्मारक है या प्राचीन वस्तुएं हैं, उनके लिए मतलब कि संरक्षण के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। वो कब पारित किया गया, 1961 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। तो हिंदू और यूनानी शासकों के बारे में मतलब कि जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, तो मुख्य स्रोत की बात करते हैं यहाँ पे जो मुख्य स्रोत है वो सिक्के होते हैं। ठीक है, सिक्कों के माध्यम से अपन हिंदू और यूनानी शासकों के बारे में मतलब पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनानी शासक थे दोस्तों, उनके समय जो सिक्के, उनके समय के जो सिक्के प्राप्त हुए कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, एक तो अपने आहड़ उदयपुर से प्राप्त हुए। ठीक है, आहड़ उदयपुर से दोस्तों मतलब कि ये मतलब कि जो इंडो शासक थे दोस्तों, इनके मतलब कि सिक्के प्राप्त हुए, जो कि उदयपुर में है दोस्तों। एक रेड नगर जो कि टोंक में है दोस्तों, एक नोहो भरतपुर, एक इस्लामापुर जो कि जयपुर में है दोस्तों। ठीक है, और एक बेराट सभ्यता जहाँ से मतलब कि 36 मुद्राएं प्राप्त हुई। ठीक है, और यहाँ पे टोंक की बात करें, टोंक से मतलब कि जो अपने को रेड नामक स्थान है, यहाँ से कितनी आहत या पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई, तो 3075 यहाँ पे आहत या पंच मुद्राएं दोस्तों प्राप्त हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया गया है। तो यहाँ पे जो किस मुगल शासक ने दोस्तों चित्तौड़ की विजय के बाद, चित्तौड़ पे विजय कब प्राप्त की दोस्तों, मतलब मुगलों ने, तो यहाँ पे मतलब 1568 के अंतर्गत। ठीक है, 1568 के अंतर्गत मतलब कि चित्तौड़ में विजय प्राप्त की अकबर के द्वारा, और उसके उपरांत यहाँ पे मतलब कि सिक्का एलची जारी किया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये अकबर के द्वारा मतलब कि जारी किया गया सिक्का एलची। अकबर के चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे। तो ये क्वेश्चन वो ऊपर वाला ही था दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर दिया। तो यहाँ पे अकबर के द्वारा जो चित्तौड़ विजय के उपरांत जो मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा चलाया गया सिक्का कौन सा था, तो सिक्का एलची था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ढींगला, भिडरिया और नाथद्वारा
नादवारिया, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, तो इसकी बात करें तो ये अपना यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेवाड़ के जो प्रचलित तांबे के सिक्के दोस्तों, ये मतलब कि राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। मेवाड़ के जो प्रचलित तांबे के सिक्के ढींगला, भिंडरिया और नादवरिया, ठीक है। और यहाँ पे जो चांदी के सिक्के कौन कौन से थे दोस्तों मेवाड़ के अंतर्गत, तो चांदी के सिक्के थे दोस्तों एक तो द्रम, एक रूपक नामक, जो मतलब कि चांदी के सिक्के अपने मेवाड़ से संबंधित है। और यहाँ पे जो ढींगला है, भिंडरिया है और नादवरिया जो कि एक तो तांबे के सिक्के हैं। इनके अलावा एक त्रिशूलिया भी दोस्तों जो कि अपने मेवाड़ से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेवाड़ के अंतर्गत जो मतलब मुगल संपर्क के बाद में मतलब जो सिक्के जारी किए गए वो कौन कौन से थे, एक तो एलची, एक चित्तौड़ी, एक भिलाड़ी, एक उदयपुरी, ठीक है। जो कि मतलब कि मुगलों ने यहाँ पे अधिकार करने के बाद यहाँ पे जो मेवाड़ के अंतर्गत सिक्के जारी किए गए, एक तो एलची नामक सिक्का जारी किया गया, एक चित्तौड़ी है, एक भिलाड़ी है, एक उदयपुरी है, ठीक है। और अंग्रेजों ने कौन से सिक्के जारी किए यहाँ पे मतलब मेवाड़ के अंतर्गत, तो एक तो स्वरूप शाही है, एक चांदोड़ी है, एक सालम शाह आलम शाही, ठीक है। शाह आलम शाही, चित्तौड़ी, चांदोड़ी और स्वरूप शाही, ये सिक्के मतलब कि अंग्रेजों ने जारी किए गए। अगला क्वेश्चन है, जाड़ शाही सिक्के राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित है। तो यहाँ पे जो जाड़ शाही जो सिक्के दोस्तों राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित है, ये अपने जयपुर से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। जयपुर के अंतर्गत जाड़ शाही सिक्के प्रचलित हैं। बाकी यहाँ पे मतलब कि ब्रिटिश काल के अंतर्गत कौन से सिक्के जारी किए गए, तो यहाँ पे कलदार, ठीक है, कलादार सॉरी, कलादार यहाँ पे सिक्के जारी किए गए मतलब कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और इसके अलावा कोटा की बात करें तो कोटा के अंदर गुमान शाही सिक्के थे। और जोधपुर की बात करें, जोधपुर में कौन कौन से सिक्के थे, एक तो गदिया फदिया, ठीक है, एक गदिया फदिया, एक विजय शाही जो सिक्के थे ये जोधपुर से संबंधित थे। और यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 31 संदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था दोस्तों। तो यहाँ पे 31 संदा जो रुपया दोस्तों राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था, तो इसकी बात करें तो ये दोस्तों कौन सी अपने कोचामन जो मतलब नागौर के अंतर्गत पड़ता है, ये जहाँ पे मतलब कि 31 संदा ये रुपया प्रारंभ किया गया दोस्तों, ठीक है। 31 संदा रुपया की बात करें तो शाह आलम द्वितीय के मतलब 31 वर्ष पूर्ण होने के बाद ये 31 संदा मतलब कि रुपया प्रारंभ किया गया, ठीक है। शाह आलम द्वितीय का जो 31 वर्ष का जो कार्य पूर्ण हो गया उसके बाद में ये सिक्का जारी किया गया जिसका क्या नाम है 31 संदा, ठीक है। जो कि कहाँ से मतलब कि ये प्रारंभ किया गया, तो कोचामन नागौर से, ठीक है। और सोजत की बात करें तो सोजत से दोस्तों एक सिक्का जारी किया जाता है जिसका क्या नाम है लल्लूलिया, ठीक है। लल्लूलिया नामक सिक्का सोजत से जारी किया गया है। और जोधपुर की बात करें दोस्तों, यहाँ पे जोधपुर से कौन कौन से सिक्के हैं, एक तो अपना विजय शाही है, एक गज शाही है, एक दब्बू शाही है, एक भीम शाही जो सिक्के दोस्तों जोधपुर से संबंधित है, ठीक है। बाकी मेड़ता की बात करें तो मेड़ता से दोस्तों एक सिक्का जारी किया जाता है जिसका क्या नाम है चांद शाही नामक सिक्का मेड़ता से जारी किया जाता है, चांद शाही। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कौन से ताम्र पत्र से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के मतलब के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ताम्र पत्र है दोस्तों वो रानी कर्मावती के द्वारा जो जौहर के जो प्रमाण मिलते हैं वो कौन सा ताम्र पत्र है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा पूर्व ताम्र पत्र, ठीक है। पूर्व ताम्र पत्र के द्वारा अपन को जो रानी कर्मावती है उसका जौहर के बारे में मतलब कि एग्जैक्ट तारीख का पता चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युगम मुद्राएं और रियासत उसमें सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इनमें से एक कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसकी बात करें अक्के शाही की बात करें तो जैसलमेर से संबंधित है, ठीक है। अक्के शाही की बात करें दोस्तों कहाँ से संबंधित है, जैसलमेर से संबंधित है। और यहाँ पे जैसलमेर में एक और सिक्का जारी किया जाता है जिसका क्या नाम है मोहम्मद शाही, ठीक है। अक्के शाही और मोहम्मद शाही कहाँ से संबंधित है, ये जैसलमेर से संबंधित है, ठीक है। बाकी जाड़ शाही की बात करें, जाड़ शाही अपने जयपुर से संबंधित हो जाएगा। और यहाँ पे जयपुर में एक और सिक्का जारी किया जाता है जिसका क्या नाम है माधो शाही, ठीक है। माधो शाही और जाड़ शाही सिक्के अपने जयपुर से संबंधित हैं। और विजय शाही की बात करें दोस्तों ये बीकानेर से संबंधित नहीं होने वाला, ठीक है। विजय शाही कहाँ से संबंधित, जोधपुर से संबंधित है। और इसके अलावा दोस्तों जोधपुर में और कौन कौन से सिक्के हैं, तो एक तो गदिया है, गज शाही है। और मतलब कि मारवाड़ के अंतर्गत एक और मतलब रियासत आती है जिसका क्या नाम है पाली है, ठीक है। सोजत पाली से दोस्तों एक ललूलिया नामक सिक्का भी मतलब कि जारी किया जाता है, ठीक है। डब्बू शाही, भीम शाही, विजय शाही, ललूलिया और गज शाही और गदिया फदिया जो कि जोधपुर से संबंधित होने वाले हैं, ठीक है। तो ये अपने कुछ सिक्के दोस्तों, यहाँ पे जोधपुर का अपना राइट आंसर हो जाएगा, गज शाही यहाँ से इससे संबंधित है। तो ये दोस्तों विजय शाही भी दोस्तों जोधपुर में, ठीक है, बीकानेर में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए मतलब कि भूमि दान की जानकारी कौन से स्रोत से प्राप्त होती है, तो इसकी अपन ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। ये रानी कर्मावती से संबंधित अपना पूर्व नामक जो ताम्र पत्र है इससे अपन को ये जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसानों से वसूल किए जाने वाले विविध लाग बागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है,
तो यहाँ पे जो मतलब कि किसानों के द्वारा जो मतलब वसूल किए जाने वाले विविध जो लाख बाग है दोस्तों, इनका उल्लेख किस में प्राप्त होता है, तो इसकी अपनी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस पर मतलब अपना राइट आंसर होने वाला जो चीखली मतलब कि चीखली ताम्रपत्र है 1483 के अंतर्गत, इससे मतलब कि जो किसानों के अंतर्गत विविध जो लाख बाग थे उनके बारे में पता चलता है। ठीक है, चीखली ताम्रपत्र की बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो खेती के बारे में जो पटेल, सुथार और ब्राह्मण द्वारा मतलब नामक जो कर वसूल किए जाते थे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जाक बाबा का विशालकाय मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ, तो जाक बाबा का जो विशालकाय जो मूर्ति प्राप्त हुआ ये कहाँ से प्राप्त हुआ, जाक बाबा। ठीक है, जो कि लगभग 3000 ईस्वी पूर्वी के समथिंग थी दोस्तों। ये तो मतलब कि कहाँ से प्राप्त हुई, ये नौभरतपुर से प्राप्त हुई। ठीक है, नौभरतपुर से यहाँ पे जाक बाबा की विशालकाय मूर्ति प्राप्त हुई। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बयाना के अंतर्गत दुर्ग है जिसका क्या नाम है दोस्तों, वरिक विष्णुवर्धन दोस्तों विजय स्तंभ। ठीक है, ये कहाँ से संबंधित है, ये कौन से मतलब कि काल से संबंधित है, इसकी बात करें तो ये गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, गुप्त काल से संबंधित है, जिसको अपन और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो भीमलाट के नाम से भी जानते हैं और विजय स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ माना जाता है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है जो कि गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बरली शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है। ठीक है, तो ये बरली जो मतलब कि शिलालेख ये कहाँ से प्राप्त हुआ, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बरली शिलालेख ये दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये दोस्तों अजमेर से प्राप्त हुआ। ठीक है, अजमेर से दोस्तों बरली नामक शिलालेख प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, उस शिलालेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य को देता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कौन सा मतलब कि शिलालेख है जो कि एक वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य को मतलब कि प्रदान करता है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बरनाला। ठीक है, बरनाला जो अभिलेख है ये मतलब कि एक वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति की साक्ष्य को मतलब प्रस्तुत करता है। ठीक है, बरनाला जो शिलालेख ये कहाँ से संबंधित है, ये जयपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोसुंडी शिलालेख में निम्न में से किस लिपि में मतलब कि जो गोसुंडी शिलालेख है निम्न में से किस लिपि के अंतर्गत लिखा पाया। ठीक है, तो ये जो गोसुंडी शिलालेख की बात करें तो कौन सी लिपि के अंतर्गत मतलब कि पाया गया, तो लिपि और भाषा दोनों अलग अलग है दोस्तों। तो गोसुंडी जो शिलालेख है ये संस्कृत भाषा के अंतर्गत है और ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत। ठीक है, भाषा तो इसकी संस्कृत है गोसुंडी शिलालेख की। ठीक है, और इसकी जो मतलब लिपि है वो कौन सी हो जाएगी, तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। ठीक है, तो गोसुंडी शिलालेख अपने कहाँ से संबंधित है, चित्तौड़ से संबंधित होने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, गोसुंडी शिलालेख की किस भाषा में लिपि बंद है, तो ये दोस्तों यहाँ पे भाषा पूछ लिया, वो पहले उसमें मतलब कि लिपि पूछी थी तो यहाँ पे भाषा पूछ लिया। ठीक है, तो ये संस्कृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत लिखा गया है। तो ये दोस्तों किसके द्वारा पढ़ा गया, तो ये दोस्तों मतलब कि अपने डॉक्टर DR भंडारकर के द्वारा दोस्तों पढ़ा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गोसुंडी शिलालेख स्थित है तो ये दोस्तों कहाँ पे, तो ये मतलब कि क्वेश्चन पहले यहाँ पे लिपि पूछी थी उसके बाद भाषा पूछी, अब ये दोस्तों है कहाँ पे, तो चित्तौड़ में हो जाएगा। ठीक है, चित्तौड़ के अंतर्गत गोसुंडी शिलालेख है, जो कि वर्तमान में दोस्तों उदयपुर संग्रहालय में इसको सुरक्षित दिया गया मतलब कि सुरक्षित रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेराट जयपुर के पास भीमजी की डोंगरी के तल पर दो मतलब कि शिलालेख के बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। तो ये दोस्तों मतलब कि एक बेराट जो जयपुर के पास में है भीम जी की डोंगरी के तल पर दो मतलब कि शिलालेख बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। तो ये दोस्तों कौन से मतलब कि एक वंश से संबंधित है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये मतलब कि अशोक वंश से संबंधित है। ठीक है, जो कि मौर्य वंश से संबंधित होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1837 के अंतर्गत बीजे की पहाड़ी में बेराट में स्थित अशोक की शिलालेख की किसने खोज की, तो ये मतलब कि कैप्टन बार्ट के द्वारा मतलब कि ये खोज की गई। ठीक है, कैप्टन बार्ट के द्वारा ये 1837 के अंतर्गत जो बीजे की पहाड़ी है दोस्तों बेराट के अंतर्गत यहाँ से अशोक शिलालेख की खोज की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास के बारे में प्रकाश डालता है, तो यहाँ पे जो मतलब चित्तौड़ का जो प्रारंभिक इतिहास है उसके बारे में जो प्रकाश डालने वाला जो शिलालेख है वो कौन सा हो जाएगा, मानमोहरी जो शिलालेख है दोस्तों ये मतलब कि चित्तौड़ पे प्राचीन काल का जो इतिहास है उसके बारे में प्रकाश डालता है। ठीक है, तो ये मानमोहरी शिलालेख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
मोखरी यूप जो अभिलेख है दोस्तों 238 ईस्वी का है लगभग, जो कि निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ, ठीक है। मोखरी यूप जो अभिलेख है, ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ, तो इसकी बात करें दोस्तों बड़वा, ठीक है। बड़वा जो कि कहाँ पे दोस्तों, बड़वा अपने कोटा के अंतर्गत होने वाला है। बड़वा नामक स्थान से दोस्तों मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुआ, जो कि 238 ईस्वी का, जो कि कहाँ पे दोस्तों, कोटा के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़वा ग्राम कोटा में कितने मोखरी यूप स्तंभ अभिलेख किए गए, तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि कोटा के अंतर्गत जो बड़वा नामक ग्राम है दोस्तों, यहाँ से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए, तो ये 3 मोखरी मतलब कि मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए, ठीक है। तो 3 जो मोखरी यूप अभिलेख है दोस्तों कौन कौन से हैं, तो 3 की बात करें तो यहाँ पे एक तो मतलब कि धर्म के अलावा बुद्ध है, ठीक है। बुद्ध, ये जो 3 है टोटल, ये यहाँ पे मतलब कि बड़वा नामक ग्राम से प्राप्त हुए, ठीक है। अगला है, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे, तो अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपराजित, ठीक है। अपराजित की बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दामोदर, ठीक है। इसके शिलालेख के रचयिता कौन थे, अपराजित, तो यहाँ पे दामोदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्वालियर जो अभिलेख है मलेच्छु का नाशक किसे कहा जाता है, ठीक है। ग्वालियर अभिलेख के अंतर्गत जो मलेच्छु का नाशक किसे कहा जाता है, तो नागभट्ट को कहा जाता है, ठीक है। नागभट्ट को दोस्तों यहाँ पे ग्वालियर अभिलेख में जो मलेच्छु का नाशक कहा जाता है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुँच सके। इस टॉपिक से संबंधित अपने पास लगभग वापस 28 क्वेश्चन और है, ठीक है। उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।